हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप तो आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल एंड डाटा फ्रेम। देखो, इंपोर्टिंग पहले हम मीनिंग क्लियर करते हैं। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग क्या होता है? इंपोर्टिंग, देखो आपके पास दो फाइल होंगी, एक CSV फाइल होगी और एक डाटा फ्रेम की फाइल होगी। यानी कि इन दोनों में आपको क्या करना है? डाटा ट्रांसफर करना है, CSV फाइल से डाटा फ्रेम में और डाटा फ्रेम में किससे? CSV में। अगर हम CSV फाइल से डाटा फ्रेम में डाटा करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो हम क्या कहलाएगा? वो इंपोर्टिंग कहलाएगा। यानी कि हम अपने प्रोग्राम में किसी बाहर से अपनी फाइल को क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें क्या है, अपने डाटा फ्रेम से हमें अपने पीसी पर यानी कि डेस्कटॉप पर या फिर जैसे एक्सेल की फाइल होगी आपकी, यानी कि जहाँ पर हमारा डाटा टेबुलर फॉर्म में आ सकता है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपने डाटा को क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं CSV फाइल में जाके। तो उसको हम क्या कहलाएंगे? एक्सपोर्टिंग कहलाएंगे। इंपोर्टिंग का मतलब है जब हम बाहर से मतलब जैसे आपके पीसी में क्या है? MySQL हो गया, उसमें भी आपकी टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है। एक्सेल हो गया, उसमें भी हमारा क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है हमारा। वहां से हम डाटा लेके आ रहे हैं अपने डाटा फ्रेम में, यानी कि पाइथन के प्रोग्राम में, पांडास में अपना क्या है? वहां से उस फाइल को लेके आना क्या कहलाता है? इंपोर्टिंग। और पांडास की जो फाइल है, हमारी डाटा फ्रेम की जो फाइल है, हम उसको टेबुलर फॉर्म में कहीं और जाके सेव कर रहे हैं। इन द सेंस जैसे कि एक्सेल में जाके सेव कर रहे हैं, MySQL में जाके उसको देख रहे हैं, वहां पर बाहर जाके अपने पाइथन के प्रोग्राम से। तो उसको हम क्या कहलाएंगे? एक्सपोर्टिंग कहलाएंगे। तो आपको इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं CSV फाइल क्या है। देखो, CSV फाइल क्या है? CSV फाइल है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। क्या है? कोमा सेपरेटेड वैल्यू। जैसे कि हम देख चुके हैं, जो हमारी पाइथन है वो क्या है? बहुत ज्यादा लाइब्रेरी वो रखती, इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर। जैसे अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, अगर आपको एक हेलो ये प्रिंट कराना होता था, अगर हम जावा की बात करें, वहाँ पर आपको ना 8 या 10 लाइन का हमें कोड राइट करना होता था, तब एक हम हेलो प्रिंट करा पाते थे वहाँ पर। बट यहाँ पर पाइथन में क्या है? हम सिर्फ एक प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, वो क्या है? हेलो प्रिंट करा देंगे। यानी कि जो पाइथन है उसने हमारे लिए इतना इजी से इजी फंक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं, यानी कि इनबिल्ट फंक्शन, जो जिसकी वर्किंग हमें खुद करनी थी, ये खुद करके दे रही है। उसकी सिर्फ हमें क्या है? जिस फंक्शन में वो काम हो रखा है, सिर्फ वो फंक्शन हम यूज करेंगे और अपना काम करेंगे। तो CSV फाइल क्या करती है? तो ये एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग में क्या करता है? अगर हमें पांडास की कोई फाइल को, पांडास के अंदर डाटा फ्रेम है, जैसे पांडास के अंदर ही लगा लो आप, अगर आपको 1D में, वन डायमेंशनल में आपको डाटा चाहिए तो आप सीरीज यूज करोगे। अगर आपको 2D में डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में डाटा चाहिए तो हम डाटा फ्रेम यूज करेंगे। अगर हमें 3D में चाहिए तो हम पैनल यूज करेंगे। हालांकि पैनल हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th IT के सिलेबस में नहीं है। तो CSV फाइल क्या है हमारी? CSV फाइल है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। यानी कि इस फाइल में जितनी भी वैल्यू होंगी हमारी, वो कैसे होंगी? कोमा से सेपरेट की गई होंगी। ठीक है। अब कैसे की गई होंगी? एक्सेल ओपन करते हैं। जैसे ये एक्सेल की फाइल हमारी कोई भी, मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी पहले यहाँ पर। अब हम इसको क्या करते हैं? अब हम इसको सेव करते हैं। पहले सेव कर रखे, सेव एज करते हैं इसको, एक बार डेस्कटॉप पे जाके करेंगे ताकि हमें इजिली वहां मिल जाएगी। स्टूडेंट के नेम से कर लेती हूँ, स्टूडेंट 1 के नेम से। और हमारा क्या लगाना है? एक्सटेंशन क्या होगी? CSV। ठीक है, सेव कर देंगे हम। अब बाहर जाकर हम देखते हैं, यहाँ आ क्यों नहीं रही मेरी फाइल बनके? एक मिनट, दोबारा करते हैं। कहाँ जाकर सेव हो रखी है ये? दिस पीसी, डेस्कटॉप पे जाएंगे।
फाइल कहाँ जाकर सेव हो गई, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये रही, इधर आज को भी ये जाके। अब देखो, अगर हम इसको ओपन करते हैं, ओपन विद के साथ ओपन करते हैं, नोटपैड में ओपन करते हैं। इस फाइल को हमने एक्सेल में क्रिएट की है और किस में ओपन करेंगे, नोटपैड में। अब देखो जितनी भी हमारी इसके अंदर वैल्यू थी वो सारी कैसे सेपरेटेड है, कोमा से सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि नेम के बाद फिर कोमा, क्लास के बाद फिर कोमा, फिर रोल नंबर, फिर कनिका के बाद फिर कोमा, क्लास नेम के बाद फिर कोमा, यानी कि जितनी भी हमारी वैल्यू है क्या है, कोमा से सेपरेट की गई है यहाँ पर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, CSV फाइल बोलते हैं। ये नहीं कि हमने एक्सेल में ही बनाई है तो हम यहाँ पर जाकर इसको नोटपैड में देख सकते नहीं है। अगर हमने नोटपैड में कोई फाइल बनाई है तो उसको हम एक्सेल में भी जाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई फाइल बनाई है, नेम कोमा, मैंने यहाँ पर दे दी CT, दो की ही बनाएंगे, फिर वैल्यू देंगे इनकी, कनिका, CT दे रही हैं हम, और CT देंगे, ठीक है। अब इसको हम सेव कर रही हैं, सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे ही जाके करेंगे, किससे करेंगे, CT के नेम से ही कर देते हैं, CT.CSV एक्सटेंशन। ये ध्यान रखना है जब भी हम CSV फाइल को सेव कर रहे होंगे तो हमें एक्सटेंशन क्या देंगे, .CSV, उसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अभी CT ये रही हमारी फाइल, देखो अब हम इसको ओपन करेंगे, हमने तो ये नोटपैड पे बनाई है, अब हम इसको ओपन करेंगे, एक्सेल में ओपन करेंगे। तो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में हमारे पास, यानी कि टेबल की फॉर्म में हमारी फाइल आ गई है यहाँ पर। तो इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फाइल को हम बोलते हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि CSV फाइल बोलते हैं। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखो, ईच लाइन, देखो कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल ही होती है ये, वेयर वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोमा, एक टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती है, बट जो इसकी वैल्यूज होती हैं वो कैसे सेपरेट की गई होती हैं, कोमा से सेपरेट की गई होती हैं। ईच लाइन रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड, जो एक लाइन होती है हमारी, जैसे ये है एक लाइन है हमारी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या हमारी एक लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, रोज बोलते हैं, रो है ना हमारी ये। और रो क्या कंसिस्ट कर रही है हमारी, यहाँ पर जो रो है, रो में क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड अलग अलग उसमें किसमें होगा, कॉलम में होगा। जैसे नेम का अलग से कॉलम है, क्लास का अलग से कॉलम है, रोल नंबर का अलग से कॉलम है। तो ये क्या है हमारे, तो ईच लाइन रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड, यानी कि रो, ठीक है। ईच रो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड, फील्ड किसको बोलते हैं, कोमास को बोलते हैं, या कॉलम को बोलते हैं, सॉरी। दे कैन बी इजिली हैंडल्ड थ्रू ए सेपरेट शीट एप्लीकेशन, यानी कि हम क्या है, इजिली किसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं इसको, अपने सेपरेट शीट के, सेपरेट शीट पे इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जो कोमा सेपरेट, जो कोमा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम उसको डेलिमिनेटर बोलते हैं। इसकी जगह आप कोई और चीज भी यूज कर सकते हो, जैसे सेमीकोलन हो गया, हमारे कोलन होंगे, कोई टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो, कुछ भी आप कोई कैरेक्टर यूज कर सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब है हमारा देखो, अब ये दो फंक्शन है जो आपको मतलब जो बोलते हैं ना कि होट के भी जाओ इनको, ये मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो ही मेन फंक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में। देखो जब आप इंपोर्ट करोगे CSV फाइल को, डाटा फ्रेम के अंदर लेके आ रहे हो, तो आप क्या फंक्शन यूज करोगे, रीड अंडरस्कोर CSV। ये आर है जो आपका स्मॉल होगा यहाँ पर, तो ये कैपिटल हो गया है, स्मॉल होगा ये। और जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे डाटा फ्रेम को CSV फाइल में, तो डाटा फ्रेम से कहाँ लेके जाएंगे फाइल को, CSV फाइल में। तो हम क्या यूज करेंगे, टू CSV फाइल यूज करेंगे, ठीक है। ये दो फंक्शन है आपके, जब आप इंपोर्ट करोगे तो रीड अंडरस्कोर CSV यूज करोगे, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होगे तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, टू अंडरस्कोर CSV, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार इसका।
देखो क्या करना है, जैसे डाटा इक्वल टू पीडी और क्या करेंगे, हमें रीड करनी है ना, रीड करके लेके आएंगे सीएसवी फाइल को, यानी कि हमारी एक्सेल की कोई फाइल है जो अभी हमने क्रिएट की थी उसको हम अपने डाटा फ्रेम के अंदर लेके आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, और हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइल होगी उसको हम क्या करेंगे, जैसे स्टूडेंट की फाइल थी इसका हम क्या करेंगे, हम पाथ कॉपी करेंगे। ठीक है, ये रहा पाथ, ये पाथ कॉपी करेंगे। और आपको ध्यान रखना है क्या नेम है फाइल का, सॉरी कॉपी तो किया ही नहीं, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, लोकेशन में कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, और क्या नेम था हमारा उसका, स्टूडेंट, स्टूडेंट वन डॉट सी एस वी फाइल। ठीक है, अब आप देखो, आपको एक ध्यान रखना है यहाँ पर, जो यहाँ पर स्लैश यूज हो रखा है, या तो हम इनको डबल स्लैश यूज करेंगे, क्यों करेंगे ये भी बताते हैं अभी, पहले देख लो आप, या फिर क्या करेंगे, अगर आप डबल स्लैश यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। आर से क्या हो जाएगी, हमारी रो स्ट्रिंग बन जाएगी। ये हम यूज क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं आपको, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखो हम आपने जैसे टैब यूज किए हैं, देखो जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं, ये ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, अब हम टैब यूज करते हैं ना, वो देखना, स्लैश के साथ हम चीजें यूज करते हैं, ठीक है, एक लाइन में आना। अगर हम ये चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से ना, ये यहाँ से जो हम प्रिंट करेंगे और नेक्स्ट लाइन में, तो स्लैश टी यूज एन यूज करेंगे। एन का मतलब है कि न्यू लाइन में आ जाएगा। ये देखो आ गया हेलो करने का, और इसके बाद का जो भी हमारा टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में आ गया। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टी यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, फोर स्पेस आ जाएंगे हमारे पास, फोर टैब यानी कि स्पेस आ जाएगा फोर का। ठीक है, तो क्या है, ऐसा इसलिए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम डबल यूज नहीं करेंगे तो क्या है, जो हमारे पाइथन का कंपाइलर है ना, कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज यहाँ पर कहीं कहीं हमारा टी वगैरह है या कुछ है, तो ये सोचेगा मेरे को न्यू लाइन लेनी है या फिर क्या प्रिंट करा रहा है, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा इस चीज में। तो इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए या तो हम यहाँ पर डबल स्लैश यूज करेंगे, या फिर हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। अगर हम बाहर आर लगा देते हैं यहाँ पर, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग, रो स्ट्रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रो स्ट्रिंग बन जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको जब भी आप रीड करते हो सीएसवी फाइल। ठीक है, मैंने सीएसवी फाइल को रीड कर लिया है। अब ये कैसे है देखो, जैसे आपके घर पे कोई भी लेटर आता है तो उस पर क्या होता है, पूरा एड्रेस होता है ना, जैसे सिटी, पिन कोड, नेम, हाउस नंबर, गली नंबर, हाउस नंबर, ऐसे ही। तो आप यहाँ पर क्या है, पाइथन के कंपाइलर को बता रहे हो कि आपको जो फाइल है वो कहाँ से रीड करके लेके आनी है। सी ड्राइव में जाएगा, उसके अंदर यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एचपी नाम का फिर फोल्डर है, फिर उसके अंदर वन ड्राइव नाम का फिर फोल्डर है, फिर डेस्कटॉप के अंदर है, तो फिर हमारी फाइल क्या है, स्टूडेंट नेम की फाइल है जो आपको रीड करके लेके आनी है। और रीड करके वो फाइल हमारी कहाँ चली जाएगी, डाटा के अंदर चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे डाटा को, और क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। वहां पर हमने ये फाइल बनाई थी, अब वहां से हम क्या करके लेके आ रहे हैं, इनको एक्सपो इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं अपने डाटा फ्रेम में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आप हमें इंपोर्टिंग कैसे करनी है किसी भी फाइल को अपने डाटा फ्रेम के अंदर।
ठीक है। अब बात आती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पर, सॉरी, देखो ये एक हमने डाटा फ्रेम बना रखा है, पहले इसको हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं जो हमारे डाटा फ्रेम है ना, हमारे एक्सेल में जाके ये सेव हो जाए। ठीक है, वहां पर जाकर ये हमारी फाइल बन गई। तो कैसे? सीएसवी के थ्रू ही करेंगे, यानी कि जो हमारा डाटा फ्रेम के अंदर अब जो फाइल है वो कहाँ पर जाकर सेव हो जाए, एक्सेल में जाके सीएसवी फाइल के अंदर जा। तो कैसे करेंगे? जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने उसको, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? पीडी सॉरी डीएफ डॉट टू सीएसवी। क्या यूज करेंगे? टू सीएसवी। और उसके अंदर, इसके अंदर हम क्या देंगे? पाथ दे रहे होंगे यहाँ पर हम। पाथ कौन सा देंगे? जहाँ पर हमें क्या है, अपनी फाइल जाकर क्या करनी है, सेव करनी है, वो पाथ हम यहाँ पर देंगे। ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, आर। रोस्टिंग बनाने के लिए अभी हमने वो फाइल कॉपी, पाथ कॉपी किया था वो है, यानी कि ये पाथ यहाँ तक डेस्कटॉप तक, यानी कि ये पाथ कहाँ तक का है, डेस्कटॉप पे जाने के लिए। अब अपनी फाइल का नेम दो, अब कुछ भी फाइल का नेम दे सकते हो। सपोज हमने क्या दिया फाइल का नेम, वहां पर सिटी दिया था, अब यहाँ पर नहीं, क्या था अभी हमारी फाइल का नेम, स्टूडेंट था ना। अभी हम इसको क्या देते हैं, स्टूडेंट 3 के नेम से दे देते हैं, डॉट सीएसवी। ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम रन करते हैं एक बार। अब हम अपने क्या है, डेस्कटॉप पे जाते हैं। देखो स्टूडेंट 3 के नेम से ये रही हमारी फाइल, जो अभी हमारी डाटा फ्रेम के अंदर थी। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट आपकी एक्सेल में जाकर ओपन होगी। जो आपका वहाँ डाटा फ्रेम में था, अब आपके किस में आ गई, ये फाइल एक्सेल में आ गई। ठीक है। अगर अब हम इसको क्या करेंगे, सपोज हम क्या नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ओपन विद, और नोटपैड में जाएंगे। ये हमारी फाइल है, यहाँ पर ओपन हो गई है। और यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है वो सेपरेट की गई है, कोमा से सेपरेट की गई है। ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पर डीएफ इक्वल टू, यानी कि जो भी आप वहाँ यहाँ पे यूज करोगे, ऑब्जेक्ट सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर इक्वल आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, डीएफ डॉट आएगा। ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए टू अंडरस्कोर सीएसवी, और इंपोर्ट करने के लिए क्या था, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो ये था हमारा कि सीएसवी फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम कुछ कुछ इस पे पैरामीटर यूज करते हैं इसके अंदर। देखो कैसे यूज करते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पर, जैसे हमने यही किया था, सॉरी ये देखते हैं, ये है हमने बाहर ये फाइल जाकर सेव की है। हम क्या चाहते हैं कि, चलो आगे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगी चीजें, बाद में अब रो रीड अंडरस्कोर सीएसवी जो फंक्शन है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर यूज होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है, द फर्स्ट पैरामीटर टू द रीड CSV इज द नेम ऑफ द सेपरेटेड डाटा फाइल अलोंग विद इट्स पाथ, यानी कि इसके अंदर हम क्या देंगे, पाथ देंगे। ठीक है। फाइल का कहाँ पर जाकर हमारी फाइल सेव होगी। द पैरामीटर सेप, एक सेपरेटर नाम का, एक स्टेप नाम का हमारा पैरामीटर होगा जो स्पेसिफाई करेगा वेदर द वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोमा। हम उसकी वैल्यू, जो वैल्यू हमारी, हम कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, हम सेमीकोलन से भी वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, हम एक टैब से भी वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, और एनी अदर करेक्टर, और कोई करेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं। द बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर बाय आएगा, सॉरी, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर सेट इज ए स्पेस। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी सेट की, वो कैसी होती है, हमारी स्पेस होती है। क्या बोल रहे हैं, देखो सपोज हमने यहाँ पर कोमा लगा के सेट पैरामीटर यूज किया, उसके अंदर मैं क्या चाहती हूँ,
हमारा क्या आ जाए, सेमीकोलन आ जाए। ठीक है, यानी कि कोमा से सेपरेट हो रखी थी, हमारी सेपरेट हो रखी थी, अब किससे होंगी, सेमीकोलन से। इसको एक बार रन करेंगे, हो गई। अब वहां जाकर देखते हैं अपनी फाइल को। अब देखो स्टूडेंट थ्री के नेम से थी, अगर हम इसको क्या करेंगे, नोटपैड के में ओपन करते हैं, पहले हमारे किससे थी, कोमा से, अब किससे आ गई है हमारी ये, सेमीकोलन। अगर हम इसमें ओपन करेंगे इसको एक्सेल में, तो वहां कैसे कर रहे होंगे इसको, पहले ऐसे आएंगे आपकी फाइल। तो आपको क्या करना है, डाटा में जाके ठीक है, प्रोफाइल, हमारी जो फाइल है बाहर है वो, उसको लोड करेंगे हम फाइल को। थोड़ा टाइम लेगा ये। इस नेम से हमारे डेस्कटॉप पे है हमारे स्टूडेंट थ्री के नेम से ये फाइल है हमारी। अभी की तो थी हमने, हाँ ये स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अगर आपको एक्सेल में देखनी है ये सेमीकोलन के साथ, तो तब कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे, सेमीकोलन है अभी हमारा, डेलिमिटेटर क्या है हमारे, सेमीकोलन है। ये चीजें यूज कर सकते हैं, देखो आपको कोलन यूज कर सकते हैं हम, कोमा यूज कर सकते हैं, स्क्वायर साइन यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन स्पेस, अभी हमने क्या यूज किया है, सेमीकोलन यूज किया, और इसको क्या करेंगे, लोड करेंगे। अब जो हमारी फाइल है वो आपकी टेबल की फॉर्म में बनकर रेडी हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारा सेट पैरामीटर कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। उसकी जगह हम सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं, कोमा भी यूज कर सकते हैं, टैब भी यूज कर सकते हैं, और कोई अदर कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द पैरामीटर हेडर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द रो whose value are to be used as the column name। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जैसे हमने कोई फाइल क्या की है, एक्सपोर्ट की, ठीक है, इंपोर्ट की थी जो हमने फाइल की है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। देखिए अब हेडर क्या करता है, जो हेडर है हमारा वो क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। अगर जीरो है तो क्या है, जो हमने हेडर ले रखे हैं, यानी कि जो हमारे ऊपर है कॉलम नेम है वो वही रहेंगे। देखो सेम आएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हेडर की वैल्यू क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो यानी कि जो 0 नंबर वाली रो है हमारी, जो नेम 12 है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम नेम बन जाएंगे जाकर। देखो बन गए ना जाकर ये कॉलम नेम, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे हेडर है, यहाँ पर और हैं हमारे, जैसे हम एन रो यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कि नंबर ऑफ रो कितनी आई हमारी, एन रोज यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 रो आएगी हमारे पास, आ गई ना 1 रो। अगर हम 2 लेंगे तो 2 रो आ जाएंगी। और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं यूज कॉलम, यानी कि हमें कितने कॉलम चाहिए, हमें यूज, सपोज हमें 1 कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कॉलम आ जाएगा हमारे पास। क्यों नहीं आया, यूज मतलब ये नहीं चल रहा है इसमें, नहीं 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 चलेगा। देखते हैं, ऐसे आएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर।
तो हमारा एक ही कॉलम आ गया है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एंड रोज हैं, यूज कॉलम्स है, हेडर है, ये आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है। सिर्फ कैसे आप इंपोर्ट करते हो, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं हम अपनी फाइल को, सिर्फ इतना ही है हमारे उसमें, ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ इतना ही है आपके सिलेबस में। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।